Hi, you are watching Zoom. This is Nirali in conversation with a contestant of the 50 who made a strong impact and a solid impression with his stint on the show. Welcoming Siddharth Bharadwaj exclusively on Zoom TV. Welcome, Zoom Siddharth. TV. Good to be back. Good to be back. Glad to have you here. Thank you, ma'am. Thank you. Firstly, tell me how's life been after you have come out of the 50 Palace, and what is the one change that you have seen in yourself as a person? ये शो ने आपको कैसा बदला है? Ma'am, I haven't changed as a person. Just that social media has changed. Now all of a sudden, there's a lot more people who've come to my page. They're following me. तो क्या है उसके अंदर बहुत से लोगों के जो फैन बेस है वो भी आ गए हैं. तो कुछ क्या होता है ना मैम, देखो मैं आपको बात समझाता हूँ. ये मैं ना एक्चुअली बोलना भी चाहता था. मैं इस शो में गया, मेरे शायद बहुत कम फॉलोअर भी थे इन लोगों से, क्योंकि मेरे जितने शो बड़े करे हुए थे वो सारे सोशल मीडिया के पहले के थे, है ना. ये रीले पीले तो अब कटनी शुरू हुई है, 2020-21 से शुरू हुआ है सारा ड्रामा, है ना, तामझाम. तो उसमें कुछ लोग फेमस हो गए. किसी के 5 मिलियन है, किसी को 10 मिलियन है, किसी को 13 मिलियन है ना मैम. इन सब के बीच में जाना और इनके फैन बेस जो कि इतने कट्टर फैंस हैं, कुछ के तो भाई साहब, है ना, देते हैं आके, है ना. तो रजत वगैरह के फैंस जो हैं, अब पता नहीं फैंस है कि बॉट है, वो ऊपर वाला जाने और वो लोग जाने. इनके बीच में जाना और अपने आप को शोकेस कर पाना और क्रिएट करना एक और फैन बेस को, चाहे छोटा ही हो. अभी हमारा घरौंदा जो है थोड़ा छोटा ही है, मेरे ख्याल से कितने 200K के करीब ही होंगे हम तो. पर मैम वो इसलिए है क्योंकि हम थे नहीं इस देश में बहुत समय से. अब हम आ गए हैं, है ना. तो ऐसा कोई खेल नहीं जो हम खेलना नहीं जानते, है ना. तो कोई बात नहीं. ये वाला तो ऐसा था कि थोड़ा ग्रुप बाजी का खेल था. 6-6, 7-7, 8-8 लोग बाहर से साथ में आए हुए थे, है ना. सिंगल वाले गेमों में हम कभी हारे नहीं. स्प्लिट्सविला भी जीते, बिग बॉस भी जहाँ गए थे, फाइनलिस्ट थे और दिग्गजों के बीच में थे. ऐसा नहीं है आज की ये अब वाले बिग बॉस नहीं है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी फॉलोइंग है, प्लेटफॉर्म का है. वो वाले बिग बॉस थे जिसमें दिग्गज आए हुए थे सारे अपनी अपनी उसके. सनी लियोन, है ना, उससे ज्यादा फॉलोइंग तो किसी की नहीं होगी. एंड्रू साइमंड्स, मे सोल रेस्ट इन पीस, राइट. पूजा मिश्रा, आकाशदीप सहगल, अमर उपाध्याय, मीर वीरानी, हाँ, उसका उसकी शादी कभी हुआ है, शक्ति कपूर, पूजा बेदी. तो ये सारे दिग्गज थे, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे 20-20 साल से. उस बिग बॉस में भी हम फाइनलिस्ट बन के आए, है ना. अब मैम लोग अपने आप को मास्टरमाइंड बता रहे हैं शो में कि भाई मैं मास्टरमाइंड हूं, तुम तो खेल नहीं रहे, मैं तुम्हें खिला रहा हूं. रजत दलाल बोल रहा है वीडियो डायरी में जाके, भाई 7-8 बंदों के साथ भेजे गए हो आप इस शो में, 7 वोट लेके घर से चले हो आप. तो भी जब आप डेंजर जोन में जाते हो ना तो कांपते हुए जाते हो लोगों को, मेरा वोट अपने पास रखना, किसी और को मत देना, मेरे वोट जो कराने, है ना. अगर आप इतने ही मास्टरमाइंड हो तो उस टाइम क्यों कांपते घूम रहे हो आप. दो मैम शो बहुत बढ़िया था, मेरे को बड़ा मजा आया. पर मैं इसमें अपने आप को विक्ट्री मानता हूं अपनी, कि मैं अकेला गया हूं और इतना इम्पैक्ट दे के आया हूं हाफ शो के बाद भी. That's the reason I said you made a strong impact on the show. Thank you, in the introduction. But जैसा आपने mention किया रजत दलाल को, you put up a video against him and within a few hours it was taken down because of a strike. I want to know, because you also mentioned the kind of trolling that you got. Were you affected by all of that? मैं नहीं affect होता, पर कैसा है ना, हम लोग अच्छे परिवारों से आते हैं. दोस्त हैं हमारी एक अच्छे परिवार से हैं, वो भी उन्होंने कोई कमेंट कर दिया था सपोर्ट में, उसको थ्रेट्स आ रहे हैं मैम. ठीक है. मैं पूछना चाहूँगा रजत दलाल से और इस देश के हर उस इंसान से जिसके घर में बहन बेटी माँ है, क्या ये ठीक है मैम? कमेंट सेक्शन में और इतनी गंदी बातें, मैं आपको भी दिखाऊंगा मैम ऑफ कैमरा, दिखा नहीं सकते कैमरा पे जो बातें लिखी हैं, हिंदी में लिखा हुआ है लड़की को, और एक नहीं है कमेंट मैम, 50 कमेंट है. क्या बोलेंगे मैम? ये फैन बेस होता है? हाँ, मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या बोला है? मेरे निकलने के बाद आप अगर बोल रहे हो कि मैं ये कर देता वो कर देता, अगर ये दीपक का साला नहीं होता, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपको यही कह रहा हूं कि मैं बाहर आ चुका हूं, अब करो, है ना. मैंने क्या गलत बोल दिया इसके अंदर?
मेरे को गालियां लिख रहे हो आप, कर रहे हो वो, ठीक है मैम, क्या बोल सकते हैं, है ना। स्ट्राइके मार के आप मेरी वीडियो उतरवा रहे हो, उसके बाद मैं सोचो कि क्या अंधापन होगा इस फैन बेस में कि मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि पहले क्यों हटा दी थी, फट गई थी तेरी रजत से। मैम अगर मैंने हटानी होती तो मैं वापस क्यों डालता 3 घंटे बाद। करेक्ट, समझ रहे हो। तो क्या दिमाग होगा इन लोगों का कि क्या अंधाधुन फॉलो कर रहे होंगे या बॉट सिस्टम है, क्या जो भी है ऊपर वाला जाने मैम, ठीक है। क्योंकि इनकी जिंदगियां यही रियलिटी शोज के अराउंड चल रही हैं, है ना, कि इन्होंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैम अपने पास तो एक्टिंग का भी टैलेंट है ना, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर चुके हैं, वो भी अमेरिका में, और ओपनली बता चुके हैं कि भाई टैक्सी भी चला लेते हैं, कुछ नहीं चला तो वो भी कर लें हम। आपका क्या होगा, क्योंकि आपने तो इसको अपनी जिंदगी बना लिया है ना, यही शोज, यही ये, आप इसको गेम बोलते हो कि मेरी गेम बहुत स्ट्रांग है। मैम कौन सी गेम है ये, ओलंपिक से एफिलिएटेड है क्या ये, सरकार के रूल्स हैं इसमें, कोई है, कोई निकल रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई फला हो रहा है, कोई ढमका हो रहा है, काहे की गेम है ये, जरा मेरे को बताना आप, ठीक है। But you know, like you mentioned, आपने शो के एक टास्क में you spoke about your time in the US where you drove taxi, you were a security at a strip club. I want to know how challenging was that phase for you and how did you come out strong out of that? Ma'am, it's everything is amazing, ma'am. हाथ पैर सलामत है, भगवान ने हारी बीमारी से दूर रखा हुआ है, सेहत है, बाकी जिंदगी में ना कोई दिक्कत नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमानी है ना। उस समय पे समय की डिमांड थी टैक्सी चला के कमाने की, मैम हमने वो कर लिया। आज समय ने ये 50 शो दिखाया, जियो हॉटस्टार पे लेके आया, मैम हम इसमें भी खुश हैं। तो कोई चैलेंजिंग नहीं था, कोई सैड स्टोरी नहीं है। लोगों की साली आदत बन गई है सोशल मीडिया के चक्कर में ना कि हर चीज को ना सिंपैथी सैड स्टोरी कर लेंगे। क्या हो गया भाई, टैक्सी वाले इंसान नहीं है क्या, क्लब के बाउंसर इंसान नहीं है क्या, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। मैंने वहां पे बोला ना, वो मैंने देखा बहुतों ने ना वहां पे जो बैठे थे, ये इन्फ्लुएंसर, ये एक्टर, उन्होंने मुंह बना लिए ऐसे करके, हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका में टैक्सी वाला आप लोगों से ज्यादा पैसे कमाता है। जो आप 50 शो पे बैठे हुए ना, मोस्टली जितने आप बैठे थे, एक हफ्ते में जितना अमेरिका में उबर वाले बना लेते ना, उतने आप शायद महीने में नहीं बना पाते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्यों शक्ल बना रहे हो आप। अब नहीं, बेबिका ने भी, वो मैंने बोल दिया पार्लर वाली दीदी, उसको बड़ा बुरा लग गया। वो मेरे गए, अरे फिर पार्लर वाली दीदी में क्या गलत है भाई, पार्लर वाली दीदी इंसान नहीं है क्या। मैंने इस करके बोला था कि भैया मेरे को नहीं पता था ये क्या करती हैं, क्या कॉन्टेस्टेंट है। मैं यहाँ पे रहता नहीं था, ठीक है। मैं 6-7 साल इंडिया से बाहर था, मैंने ये शोज नहीं देखे। ये जो अभी मेरे को द 50 में आधे कंटेस्टेंट मेरे को नहीं पता थे मैम, और मैंने आके देखा किसी को भाई 4 मिलियन फॉलोवर, किसी 5 मिलियन। मैंने मनीषा रानी के बारे में भी घर में पूछा है। जब भव्या ने मेरे को ताना मार दिया था कि आप मनीषा रानी से इसलिए बात करते हो क्योंकि उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, समथिंग लाइक दैट। तब मेरे को पता चला इसके फॉलोअर ज्यादा है, अगर भव्या कह रही है तो, क्योंकि मेरे को तो भव्या के ज्यादा लगते थे, भव्या के 400 के है। मेरे को अगर भव्या इसके लिए बोले, मैंने गणित लगाई, मेरे को इसके तो बहुत ज्यादा होंगे इस हिसाब से। फिर मेरे को पता चला कि मनीषा रानी जो है ये शो जीत चुकी है, बिग बॉस कर चुकी है, फलान का। मैं तो उससे जेन्युइनली इसलिए बात करता था, मेरे को सही में बंदी मस्त लगती थी वो, कि यू नो उसका बात करने का तरीका जो था, उसका एक एक्सेंट है, बिहारी एक्सेंट है, ठीक है, सिद्धार्थ जी ऐसे करके वो बात करती है, तो मेरे को वो सही लगता था। और मेरी उसकी बनती थी गेम के हिसाब से, मुझे लगता था छोटी सी है पर हर जगह घुसी रहती है। She's very talented. हाँ यार, रॉकेट है वो, yeah, है ना। मैं ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसकी बड़ी बढ़िया पर्सनैलिटी है, किसी डरती नहीं वो। नहीं तो मैम आप देखो, उस घर में लोग वोट बैंक के चक्कर में, कोई जा रहा है उसको ज्यादा वो नहीं करते कि चल ये तो चले ही गया, इसके चक्कर में कोई बिगाड़े। वो जिस दिन मैं निकला हूँ, उसने सबके मुंह पे बोला खड़े होके कि तुम सारे कायर हो, तुमने ये लड़का स्ट्रॉन्ग प्लेयर था इसलिए मिल के निकाला इसको, ठीक है। और मेरे को बोला था उसने आके, एक्चुअली उसी ने बोला सिद्धार्थ जी इनमें से किसी से मिलिएगा मत आप, ठीक है, आप जाइए यहां से बस। तो वो बहुत ऐसा है कि मतलब यू नो आई लाइक सच पीपल। But also during the initial episodes of the show, there was a task जहाँ पे करण पटेल ने आपको इन अ वे थ्रेटन किया था और या वार्निंग दी थी, the next time I'll break your bones. What do you have to say about that, you know, and what about his personality? What do you think about that? मैम देखो उसकी पर्सनालिटी बहुत झंडू है, ठीक है, क्योंकि to be honest, man, if I was treated the way he was being treated,
ही वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ सेलिब्रिटी कि भैया ये आए हैं बहुत बड़े स्टार, जबकि कोई वो ऐसा कोई बहुत तगड़ा स्टार नहीं है। मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब हम भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। Correct. मैं जानता हूँ उसको कि ऐसा कोई उसने कौन सा भाई ऑस्कर की पिक्चरें कर ली, उसने कौन सा आईफा अवार्ड जीत लिया, उसने एक सीरियल आता था उसमें काम करता था, है ना। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, मैम उसको धक्का लगा, मेरे को ये भी नहीं पता था इसको धक्का लग गया। मैं आया हूँ, मेरे जबरदस्ती धमका रहा है, ठीक है, कि आई ब्रेक योर बोन्स। मैंने उसे 3 बार बोला, मैं कहा ब्रदर आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, ये मेरी अपब्रिंगिंग है। मैं किसी भी चीज को आपको पहले प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई मत कर। फिर मेरी अपब्रिंगिंग ये भी है कि मैं आप जो भाषा बोल रहे हो ना भाई साहब मैं आपसे कहीं गुना बेहतर बोल सकता हूं, है ना। सहमे सहमे घूमोगे आप, तो इसीलिए अब आप पूरे शो में मेरे मुंह पे कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको पता था कि भाई ये हत्ते नहीं चढ़ेगा, है ना। तो बड़े आए बड़े गए मैम। मेरे को प्रिंस से कोई नफरत नहीं है, पता क्यों? मुंह पे लड़ा है वो मेरे साथ, मुंह पे लड़ ले भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसकी मेरी मुंह पे लड़ाई हुई, बात खत्म हो गई, क्या नफरत करनी? मेरे पीछे बैठ के थोड़ी वो लोगों को बोल रहा है सिद्धार्थ को मैंने बाहर मारा, ये कर दिया वो कर दिया, झूठी कहानियां। प्रिंस ने वही बात करी, वही खत्म कर ली। वन ऑन वन ये लड़ाई होती है। अगला भाई मैं कह रहा हूं कुछ भी कोई भी प्रिंस के बारे में बोल रहा है, मैं कहता हूं मेरे को ये बात बताओ, ठीक है, हमें कहां गलत है वो? अगर देखा जाए वो भी अपने लिए खेलने ही तो आया है, तुम लड़ रहे हो वो लड़ रहा है, बात खत्म हो गई, है ना। गलत ये लड़के हैं, करण पटेल और ये अपना रजत दलाल, मेरे जाने के बाद अगर ये पीछे से बोल रहे हैं तो मेरे को ये गलत लगे, है ना। ये इनकी अपनी पर्सनैलिटी है। अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड विद हाउ दे लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर, क्योंकि अंत में ना क्या मैटर करता है पता है मैम, आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो ना तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो। मैं बड़ा खुश हूं अपने आप से, क्योंकि मैंने बोझ नहीं पाला हुआ झूठ का। अच्छा उसने ना, मैंने देखा जब मैं एलिमिनेट हुआ तो उसने ऐसे ताली मारी, तो मैं उस टाइम पे बड़ा शौक हुआ, मेरे को मैं जो ये क्यों इतना खुश हो रहा है ना। फिर आगे वो मेरे को आई एम सॉरी ब्रो करके गले मिला, और मैं गया हूं तो वो मेरे बारे में, तो आप मेरे को बताओ, अब ऐसे लोगों के मिलियन फॉलोवर्स है मैम, है ना। उसके कुछ 1.5 मिलियन फॉलोवर है भाई करण पटेल के, तो मैम घूम फिरा के बात वही आ गई, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है हंस दाना चुगेगा और कौआ मोती ले जाएगा। तो ये कौए हैं, मोती इनके पास जा रखे फिलहाल, है ना। इनके 1.5 मिलियन, इनकी पीआर टीमें पूरा वो लगा रही हैं, रचित की वाइफ को, रचित ने बताया उसकी वाइफ को कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां पड़ रही हैं, है ना। मेरी फ्रेंड को रजत दलाल के लोग दे रहे हैं। मैम हमारा देश अब ऐसे चलेगा क्या? शायद ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि क्या था, अब ना लोगों को बहुत वो हो गया है, आदत हो गई है चीज की, कि भैया अबे हम तो अपने काम में बैठे हैं, क्या करना है 2 क्वार्टर चढ़ाने हैं, कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां दे देंगे, हमें कौन पकड़ लेगा आके, है ना। तो मैम इसीलिए जो है उन्नति और प्रगति की तरफ तो मुझे नहीं लगता कि हमारा यूथ जा रहा है ना। You were sort of criticized for जो आपने thoughts share किए, you know, on अनुराग दुबाल्स जो attempt that he attempted to end his life by driving a car at a very high speed. How do you look at the entire situation, the kind of, you know, trouble he's going through his personal life plus the attempt that he made? मैम किसकी पर्सनल लाइफ में ट्रबल नहीं है? हर किसी की पर्सनल लाइफ में ट्रबल है मैम। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ट्रबल के चक्कर में गाड़ी 150 की स्पीड पे चला रहा हूं और आपकी फैमिली के किसी आदमी को मार दूंगा। मैम आप मेरे डिप्रेशन को सही बोलोगे? आप मेरे साथ सेंसिटिविटी दिखाओगे? हैं? नहीं दिखाओगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मैम, मैं खुद डिप्रेशन से बहुत बैटल किया है जिंदगी में, ठीक है। और मैं एक चीज जानता हूं कि ना इसका क्योर ये नहीं है, तरस जो है ना ये क्योर नहीं है ये। और ये मोस्टली जो तरस दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं उसको क्योंकि उसके 7 मिलियन फॉलोअर है ना। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करके दिखा रहे हैं। तरस इसका क्योर नहीं है। इसका क्योर अमेरिका से ज्यादा कहीं भी डिप्रेशन नहीं है मैम। वो कंट्री डिप्रेशन के ऊपर ही खड़ी हुई है, ठीक है। इसका क्योर है थेरेपिस्ट, मेडिकल हेल्प, ठीक है। आपके दोस्तों से आपका बात करना, अपने आप के साथ समय बिताना, ठीक है। अगर मैं किसी को तरस दिखाऊंगा ना इस सिचुएशन में, मैं उसको वीक कर रहा हूं और मैं उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स को भी वीक कर रहा हूं, ये बता के कि नहीं
ओहो बट उसकी मेंटल, अरे भैया आपकी मेंटल हेल्थ है भैया, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, पर आप 150 पे गाड़ी चला रहे हो यूट्यूब लाइव करते हुए, अब एक अपनी मेंटल हेल्थ के चक्कर में किसी और की फिजिकल हेल्थ खत्म कर दोगे आप भाई, मतलब मल्टीपल कानून तोड़ रहे हो आप, ठीक है। अगर कोई मर जाएगा ना बेटा, जब कचहरी में खड़े होगे है ना जज के सामने, तो बोल के देखना जज को कि जज साहब मैं डिप्रेस था जज साहब ना कहेंगे बेटा सारी डिप्रेशन जेल में होगी, अब तिहाड़ में या आर्थर रोड में, डिपेंडिंग कि दिल्ली में करोगे या बॉम्बे में करोगे, है ना। Finally, you know, because you were part of the 50 जहाँ पे you know personalities from different facets of life आए थे, influencers थे, creators थे, actors थे, but there was this divide. Some contestants felt कि कहीं ना कहीं TV actors को कुछ superiority complex. वहाँ पे कौन से टीवी एक्टर थे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। करण पटेल और उर्वशी ढोलकिया, करण पटेल आखिरी बार कब आया था भाई टीवी में किसी सीरियल में, ठीक है ना, बहुत पहले मेरे ख्याल से बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, चाचा नेहरू के समय पे। तो कौन रह गए और बाकी, उर्वशी ढोलकिया, ठीक है भाई, उर्वशी ढोलकिया भी टू बी ऑनेस्ट मतलब पहले मेरी दोस्त भी थी, मुझे अच्छी भी लगती थी, पर मैंने देखा है वो बेसिकली वो नाम की तरह ही चली है, अपने ढोलक की तरह ही चली है, कभी इधर बज रही है उधर बज रही है। तो उसके अलावा कोई टीवी एक्टर था ही नहीं वहाँ पे। प्रिंस टीवी एक्टर नहीं है मैम, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रोडीज टीवी पे आता है, प्रिंस रियलिटी शो का बंदा है, वो टीवी एक्टर नहीं है, ठीक है। कौन है और टीवी एक्टर वहां पे मेरे को बता दो आप, मेरी बात कर लो तो मैं तो अपनी टैक्सी वाली बयान कर चुका हूँ, ठीक है, तो मेरा भी अलग हिसाब है। तो कोई टीवी एक्टर नहीं मैम, और टीवी एक्टर और इन्फ्लुएंसर में क्या फर्क है आज की डेट में, मेरे को बताओ, है सारे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, है ना, और जो ये इन्फ्लुएंसर हैं जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, ये लोग भी फिल्में और टीवी करना चाहते हैं, तो मिला जुला के सब सेम ही है। ये बड़ी स्टूपिड सी डिबेट है ये, मैं हर जगह देख रहा हूँ इसको, कि अदनान भी बोल रहा है प्रिंस को कि ये तो वो भी हम लोग की तरह बनाता है। अदनान मेरा बहुत खास है, मेरा भाई है वो, पर इस डिबेट में क्यों पढ़ना है, सब सेम है यार हम लोग, सारे का सबका काम घुमा फिरा के एंटरटेन करने का है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट बिजनेस है। अब आप उसमें टीवी एक्टिंग करके करो, या फिर भिंडी में छोंके लगा के दिखाओ, या फिर स्वेटर बुन के दिखाओ, है ना, वो आपके ऊपर है, तो ऑडियंस को पसंद आने चाहिए, टीवी एक्टर इन्फ्लुएंसर। But on that note, thank you so much, Thank you, Siddharth, for doing this interview. Thank you, ma'am.